हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष अरुण यादव। और अभी जो मार्केट में जो बवाल चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि सभी लोग इस मैटर को दबाने के बजाय इस मैटर को और उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके हम जैसे ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीलकमल अंडरग्राउंड हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं नीलकमल फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह से मेरी बात हो गई, नीलकमल को FIR हो रहा है। अरे यार, कुछ भी हो, FIR हो नीलकमल पे, नीलकमल अंडरग्राउंड हो, अक्षरा सिंह जी FIR करें, ये उन दोनों का मैटर है। जो तीसरे लोग जो इसमें जो अपनी जो रोटी सेक रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़े सूचना तंत्र के मालिक हो गए हो क्या तुम लोग? बहुत बड़े सूचना तंत्र के मालिक हो गए हो। जिसको देख रहे हैं उसको, अरे यार अपना भी कुछ काम है यार, चैन से रहने दो। अपनी बात कहने के चक्कर में ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अक्षरा सिंह जी पे जिससे क्या बीत रहा होगा? अपनी बात जो बोलते हो यार, किसी मैटर को, ठीक है नीलकमल सिंह कौन है तो इसी जैसे इसी इंडस्ट्री का आदमी है ना। अक्षरा सिंह कौन है? इसी इंडस्ट्री का आदमी है ना। और जो लोग जो हमको ये लगता है कि जो लोग जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो न कभी ज़िंदगी में अक्षरा सिंह से मिला होगा, ना बात किया होगा, और न कभी नीलकमल से मिला होगा, ना बात किया होगा, और न कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ किया होगा, वो लोग को देख रहे हैं लगातार इस मैटर को प्रवोक करते जा रहे हैं। क्या यार नौटंकी बना करके रखे हो तुम लोग? कोई आ जाएगा, कोई चैनल वाला आएगा, यूट्यूबर आएगा, नमस्कार मैं भोजपुरी के लिए मैं काम करता हूँ। अरे यार, क्या भोजपुरी के लिए काम करते हो तुम? क्या तुम भोजपुरी के लिए काम करते हो? क्या तुमने किया भोजपुरी के लिए? तुम्हें को सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है अपना 50 को और 100 को व्यू पाने के लिए। कलाकारों को तुम बदनाम कर रहे हो। एक तो सबसे बड़ी गलती तुमने किया कि वो जो जैसे उस तरह का ऑडियो जब तुमको मिला, तुमने चढ़ाया क्यों? तुम्हारी माँ बहन के बारे में अगर मिलता तब तो वायरल करते। मैं दूंगा नहीं, अच्छा लगेगा? अगर तुम्हारे फैमिली के बारे में अगर मैं बोलूँ तो तुम ऑडियो वायरल करोगे? यार किसी की भी, अक्षरा सिंह भी किन्हीं की बेटी हैं, किन्हीं की बहन है यार। वायरल 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 कितना वायरल करोगे यार? अगर अक्षरा सिंह जी से तुम्हारी इतनी ही जब लगाव था तो फिर क्यों नहीं अक्षरा सिंह जी को जैसे कॉल करके या उनको पर्सनली ऑडियो भेज देते? ऑडियो वायरल कर रहे हो इसलिए कि ताकि तुम्हारा चैनल चले, वजह यह है वायरल करने का। लेकिन तुमने तो कभी नहीं सोचा कि हाँ वो जैसे उस कलाकार पे क्या बीतेगा। क्या नीलकमल अक्षरा सिंह का दुश्मन है? क्या दुश्मन है नीलकमल? क्या नीलकमल सबसे गंदा आदमी है? क्या उसको कुछ भी बुद्धि नहीं है? हाँ गलत है, यहाँ पे जहाँ पे गलत है मैं बोल रहा हूँ कि नीलकमल की गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी हो गया, वो उग्रवादी हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो एक कलाकार है। गलती हुई है उससे, खाए पिए में नीलकमल से गलती हुई है। मैं इसका कहीं से भी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बलि का बकरा बना करके पूरी तरीके से ऐसा इस मोड़ पर ला करके से खड़ा कर दो दोनों कलाकार को कि वो कलाकार आत्महत्या करे, वो कलाकार आत्महत्या करे। यार क्या चाह रहे हो तुम लोग यूट्यूबर लोग? टोटल सारा का सारा प्रोपेगेंडा जैसे यूट्यूबर लोगों का है, जो चंद व्यूज के लिए कलाकारों को लड़वाते रहते हैं। कभी पवन सिंह को लड़वाओ खसारी से, कभी खसारी को पवन सिंह से लड़वाओ, कभी संतोष रेणु को उससे लड़वाओ, कभी प्रमोद प्रेमी को लड़वाओ, कभी नीलकमल को लड़वाओ, कभी अक्षरा सिंह को लड़वाओ। तुम्ही को सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है कलाकारों के लिए। नीलकमल सिंह भी अक्षरा सिंह की इज्जत करते हैं और अक्षरा सिंह भी नीलकमल सिंह की इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अक्षरा सिंह जी का ऐसा नहीं है कि अनादर करते हैं नीलकमल सिंह।
हाँ, खाए पिए में इस नीलकमल ने बोला, और नीलकमल को इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ, नीलकमल को सामने आकर के ये चीज़ें बोलनी चाहिए। डर रहा है बेचारा, शर्म के मारे, वो भी तो एक इंसान है, शर्म कर रहा होगा। ये चीज़ें बुला गई है नीलकमल से, उसके बाद शर्म कर रहा होगा वो आदमी खुद से, वो भी तो एक इंसान है। तुम लोगों के मुंह में उंगली डाल रहे हो यार ज़बरदस्ती। अक्षरा जी को अगर इतना चाहते हो तुम ना, तो अक्षरा जी के लिए गवाही दोगे क्या? हम लोग नहीं चाहते अक्षरा जी को, इंडस्ट्री नहीं चाहती अक्षरा जी को। अगर इंडस्ट्री नहीं चाहती अक्षरा जी को, तो आज अक्षरा जी इस मुकाम पे चली जाती। हम लोग भी अक्षरा जी की इज्जत करते हैं, और हम लोग को भी फिक्र है अपने कलाकारों के लिए। सिर्फ यूट्यूबर लोगों को फिक्र नहीं होती है, आप लोग को फिक्र होती है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए। आप लोग किस लिए फिक्र करते हो कि हमको कौन सा, क्या हम टाइटल लिख करके डालें कि मेरा व्यूज़ बढ़ जाए। अक्षरा सिंह का रोता हुआ, नीलकमल सिंह का जेल के पीछे, पवन सिंह का चेहरा लगा दोगे रोता हुआ, खेसारी लाल का चेहरा लगा दोगे जेल के पीछे, या हाथ में रिवाल्वर लिए हुए, कुछ भी कर दोगे। कल हो सकता है तुम लोग ये भी तुम लिख दोगे, नीलकमल सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई, नीलकमल सिंह को ये हो गया, अक्षरा सिंह ने ये कर दिया। यार अक्षरा सिंह भी कोई राक्षस नहीं ना है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक कलाकार हैं, और एक प्रतिष्ठित कलाकार है। हम सब सम्मान करते हैं उनका, हम लोग को भी तकलीफ़ है इसकी। अक्षरा जी के साथ ऐसा नहीं है कि हम लोगों की दुश्मनी है, नीलकमल की दुश्मनी, ऐसी नहीं है। बाय मिस्टेक की चीज़ें हुई है, मैं बिल्कुल इस चीज़ का मैं पक्षधर नहीं हूँ। नीलकमल ने जो किया मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन दोनों कलाकारों को इतना टॉर्चर कर दीजिए अपने व्यूज़ के चक्कर में कि दोनों कलाकार अपना मानसिक आपा खो दे और सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। यार नीलकमल भी एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, अच्छा कलाकार है। हाँ, गलती हुई है, इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। और हमारे कलाकार बंधुओं में भी हमारे कलाकार, हमारे सीनियर इतने प्रबुद्ध हैं, और हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है जो इस पे एक्शन ले सकती है, इस पे अपना डिसीजन ले सकती है। आप सभी यूट्यूबर बंधुओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैटर को ज़्यादा मत उछालें। और अब कम से कम आप लोग को व्यूज़ तो मिल गया ना, कमा लिए ना पैसा, तो कम से कम अब दोनों लोग को चैन से रहने दीजिए। अक्षरा जी का ये पर्सनल मैटर है। अक्षरा जी इतनी कैपेबल हैं कि वो इस मैटर को देख लेंगी। नीलकमल जी का ये पर्सनल मैटर है, और ये भोजपुरी कलाकारों की पर्सनल मैटर है। हम लोग इतने सक्षम हैं कि अगर इस तरह की बातें होती है हम लोग उसको संभाल लेंगे। हमको यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हमारे कलाकारों को मत लड़वाइए, प्लीज़, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे लिए नीलकमल सिंह भी ज़रूरी है, हमारे लिए अक्षरा सिंह भी ज़रूरी हैं, और जितने भी लोग जो खास करके जो श्रोता भगवान हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि हाँ कलाकार लोग आपस में लड़े, बल्कि चंद जो यूट्यूबर हैं जो अपनी व्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले ये ऑडियो को अपने यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, यूट्यूब पे चढ़ा करके, और तब जा कर के अपनी व्यूज़ पाने के लिए कि और व्यूज़ मिले, कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। कभी शिल्पी राज, कभी विवेक पटेल, कभी विजय चौहान, कभी संतोष रेणु, कभी खेसारी लाल, कभी पवन सिंह, कभी अक्षरा सिंह, कभी काजल राघवानी, कुछ भी करके व्यू पाना है इनको। तो कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री को रहने दीजिए। कोई भी कलाकार बहुत संघर्ष करता है तब मुकाम पाता है, और आज नीलकमल सिंह या आज अक्षरा सिंह बहुत संघर्ष किया है लोगों ने, तब अपने अपने मुकाम पे पाया है, और बहुत मेहनत किया है तब आज पब्लिक के दिल पे राज कर रहा है लोग। सो बात का बतंगड़ आप सब नहीं बनाइए, और दोनों कलाकारों को, दोनों इतना सक्षम हैं कि अपना डिसीजन ले सकते हैं।
यार दोनों का बना बना रिश्ता सब लोग खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हम लोग को भी है, हम रात में भी हम लाइव आए, रात वाले लाइव पे मैंने कहा कि नहीं, नीलकमल से गलती हुई है और नीलकमल को सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है नीलकमल माफ़ी मांगेंगे। नीलकमल कोई राक्षस नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, माफ़ी मांगेंगे। अभी हो सकता है यार, वो भी एक इंसान है, अक्षरा सिंह की बहुत इज्जत करता है अगला आदमी। अनजाने में गलती हुई है, हर किसी से होता है, हमसे भी होता है, किससे नहीं होता है, किससे नहीं होता है। पीठ पीछे तो यार यहाँ प्रधानमंत्री को लोग गाली देते हैं यार, मुख्यमंत्री को गाली देते हैं यार, राष्ट्रपति को गाली देते हैं यार पीठ पीछे। फिर संतोष रेणु, पवन सिंह, खेसारी लाल और अक्षरा सिंह किस खेत की मूली है? और उसी को रिकॉर्ड करके अगर रिकॉर्डिंग वायरल हो गई तो इसका मतलब वो इंसान इतना गलत हो गया। अरे आप किसी को इतना भी जलील मत कर दो ना कि वो आत्महत्या ही कर ले शर्म के मारे। आप लोगों ने कभी ये सोचा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नीलकमल का फ़ोन नहीं लग रहा है, नीलकमल का ये नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा कि नीलकमल पे इस समय क्या बीत रही होगी? जिनके पास अक्षरा जी का नंबर है, टप से अक्षरा जी का नंबर दबाना है, जियो का ये हो गया, सिम मिल गया है, दबाना है और तुरंत भर में हाँ अक्षरा जी क्या कर रही हैं आप, अगला कदम आपका क्या है? जैसे लग रहा है कि ये मालिक हो रहा है अक्षरा जी का। जो आदमी भूलने की भी कोशिश करेगा उसको भी याद दिला देगा लोग। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नहीं अक्षरा जी FIR कर दी हैं, अक्षरा जी कोर्ट जा रही हैं। अरे यार तुम मालिक हो रहे हो अक्षरा जी का? तुम हस्बैंड हो उनका? तुम माता पिता हो उनका? कौन हो तुम भाई हो उनका? तुम रोजी रोटी चलाते हो अक्षरा जी का? यार लड़वाओ नहीं प्लीज़। इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, चलने दो। जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस को भी तकलीफ़ होती है, वो लोग भी कलाकार को बहुत प्यार करके एक लेवल पे पहुंचाते हैं। और आप लोग चंद यूट्यूबर जो लोग हैं, मैं सभी यूट्यूबर्स का मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चंद यूट्यूबर हैं जो सिर्फ अपनी ओछी व्यू पाने के लिए ऐसी हरकत करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं जो बोला हूँ दिल से बोला हूँ। और एक बार पुनः मैं लाइव ख़त्म करते करते मैं बोलना चाहूँगा, अक्षरा मैम, हम सब आपका सम्मान करते हैं और सम्मान ऐसे खैरात में नहीं करते हैं। आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष, आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी जो पोजीशन है, वो आपको सम्मान दिलाती है मैम। आप आज जिस पोजीशन पे हैं, जिस जगह पे आप हैं, वो जगह हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। आप हम सबों की इंस्पिरेशन हैं, यहाँ तक कि नीलकमल की भी आप इंस्पिरेशन हैं। बच्चा है नीलकमल, बोल दिया है, माफ़ी मांगेगा आपसे, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, माफ़ी मांगेगा। और हो सकता है वो बच्चा नीलकमल डर करके आपके सामने नहीं आ रहा होगा मैम। हमें ऐसा लग रहा है, अरे वो हंसता खेलता लड़का है यार, कुछ बोल दी, जैसे वो डर के मारे नहीं आ रहा है। उसको पता है हम सामने आएंगे, सब ये जो यूट्यूबर लोग हैं नोचना शुरू कर देंगे, बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देंगे। हम सब आपकी कदर करते हैं अक्षरा मैम। और आपको कोई दबाव हम लोग नहीं देंगे। आपको जो उचित लगे आप बिल्कुल अपना कदम उठा सकती हैं, लेकिन बस यही चीज़ कि इसका फ़ायदा ये जो बीच में जो कुछ जो दूसरे किस्म के लोग हैं, उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी इंडस्ट्री की बात है और हमारी इंडस्ट्री में हमारे ऐसे सीनियर हैं। हमारे पास मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे सीनियर हैं। रानी चटर्जी, मोनालिसा, पाकी हेगड़े, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी जैसे सीनियर हमारे पास हैं। हमें किसी दूसरे लोगों की सलाह नहीं चाहिए। हमारे पास अभय सिन्हा, रजनीश मिश्रा, संतोष मिश्रा, मधुकर आनंद, ओम झा, अरुण सिंह भोजपुरिया काका जैसे लोग हैं।
हमारे पास पवन सिंह खेसारीलाल जैसे लोग हैं, अभी लक्ष्मण ओझा बागी चचा भी जुड़े हुए हैं। हमारे पास सीनियर हैं, हमारे इंडस्ट्री में सीनियर हैं और मुझे अपने सीनियर्स पे भरोसा है। कोई यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। अक्षरा सिंह और नीलकमल सिंह के मैटर में किसी भी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री कैपेबल है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेगा। सो प्लीज़ दोनों कलाकारों को आप लोग इस तरीके से टारगेट करके टॉर्चर मत कीजिए। लक्ष्मण चचा हैं, चचा प्रणाम आपको। हमारी इंडस्ट्री में लक्ष्मण चचा जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जिनसे बहुत प्रेरणा हम लोग पाते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूबर लोग से मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि आप लोग इस मैटर को ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि तकलीफ़ होती है। आप लोग इस मैटर को ख़त्म नहीं करना चाहते, आप लोग इस मैटर को घसीटना चाहते हैं। अक्षरा सिंह को घसीटना चाहते हैं, नीलकमल सिंह को घसीटना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को घसीटना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये देखो पवन सिंह करवा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं ये देखो खेसारीलाल करवा रहा है। यार यही सब काम बचा हुआ है पवन सिंह और खेसारीलाल को, और यही सब काम बचा हुआ नीलकमल को और अक्षरा सिंह को। यार बेवजह खींचते रहते हो किसी बात को। चलिए आप सबको प्रणाम, और प्लीज़ इस मैटर को ज़्यादा प्रवोक ना करें, इस मैटर को ज़्यादा मत उलझाएं। प्रणाम आप सबको।